नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से वेलकम है आप सभी का ऑसम ज्ञान यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, देश में कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या 20,000 के पार पहुंच गई है और इस वायरस की वजह से 650 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और देश में करीब 80% कोरोना वायरस के मरीजों का इलाज सरकारी हॉस्पिटलों में किया जा रहा है। साथ ही प्राइवेट अस्पतालों में भी इसके इलाज की सुविधा है। लेकिन जो लोग इसके खर्च को उठा सकते हैं या फिर स्वास्थ्य विभाग उन्हें इसकी परमिशन देता है, सिर्फ वही लोग वहाँ पर इलाज करा रहे हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि भारत में एक कोरोना वायरस के मरीज के इलाज में कितने रुपए का खर्च आता है? दोस्तों, एक रिपोर्ट के मुताबिक देश में कोरोना वायरस के मरीजों के इलाज का खर्च कई चीज़ों पर डिपेंड करता है, जैसे कि उनको दिया जाने वाला इलाज, उनकी एज और कोरोना वायरस के इन्फेक्शन के हमले का भार। दोस्तों, तिरुवनंतपुरम मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल के एक सीनियर डॉक्टर का कहना है कि एक सामान्य कोविड-19 पॉजिटिव के इलाज पर बिना वेंटिलेटर या अन्य जीवन रक्षक उपकरणों के साथ हर दिन 20 से 25,000 रुपए का खर्च हो जाता है। और इसका मतलब यह है कि एक मरीज के 14 दिन के इलाज पर 2,80,000 से 3.5 लाख रुपए तक खर्च होते हैं। दोस्तों, आमतौर पर लगातार 3 से 5 टेस्ट नेगेटिव आने के बाद ही पेशेंट को छुट्टी दी जाती है और कुछ मामलों में सही रिजल्ट जानने के लिए 8 से 10 बार टेस्ट किए जाते हैं, जैसे कि बॉलीवुड सिंगर कनिका कपूर के लगातार 6 टेस्ट के बाद रिजल्ट नेगेटिव आया था और यहाँ सिर्फ जांच किट की कीमत 3,000 रुपए है। कोविड-19 के टेस्ट के लिए व्यक्ति के गले या नाक से लिए गए सैंपल का टेस्ट या फ्लू टेस्ट की कीमत 4,500 रुपए है। इसके अलावा अगर किसी व्यक्ति में कोविड-19 के लक्षण दिखते हैं तो उसे सरकारी खर्च पर एम्बुलेंस से हॉस्पिटल ले जाया जाता है। कोरोना पॉजिटिव मरीज के लिए एक बार आइसोलेशन वार्ड में चले जाने के बाद वहाँ के लिए कुछ खास इंस्ट्रक्शन होते हैं, जैसे कि हर कमरे में एक टॉयलेट होना चाहिए और आमतौर पर किसी अन्य बेड की परमिशन नहीं होती है। और अगर पेशेंट बुजुर्ग है या फिर गंभीर है तो उसके लिए वेंटिलेटर ज़रूरी होता है। दोस्तों, कोटायम में एक 94 साल के व्यक्ति और उसकी 88 साल की पत्नी 1 सप्ताह से ज़्यादा समय से वेंटिलेटर पर थे। कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल वेंटिलेटर के लिए हर दिन 20 से 50,000 रुपये के बीच पैसे लेते हैं और रूम का किराया हॉस्पिटल के आधार पर डिपेंड करता है और सबसे सस्ता अस्पताल हर दिन 1,000 रुपये से 1,500 रुपये के बीच लेता है। दोस्तों, 100 बेड वाले कोविड-19 हॉस्पिटल में कम से कम 200 पीपीई किट की जरूरत होती है और डॉक्टर और नर्सों को हर 4 घंटे में अपनी किट बदलनी होती है। अगर मरीज वायरस की वजह से गंभीर रूप से बीमार है तो नर्सिंग स्टाफ की पीपीई किट को अक्सर बार बार बदलना पड़ता है और एक स्टैंडर्ड पीपीई किट की कीमत 750 से 1,000 रुपये के बीच होती है और मेडिसिन की कीमत मरीज के हिसाब से अलग अलग होती है। इसके अलावा एंटीबायोटिक्स, एंटीविट्रियोल और अन्य दवाओं की कीमत एक मरीज के लिए 500 से 1,000 रुपये के बीच होती है। तो अब आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि कोरोना मरीज के इलाज में कितना खर्च होता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। इस तरह की वीडियोस आगे भी देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर आपकी कोई सवाल या सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।